हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, सॉरी फॉर दैट, ये वीडियो काफ़ी डिले है और आप लोगों के जो गूगल फॉर्म के डाटा के अकॉर्डिंग कट ऑफ है, एनपीसीएल कहेगा कि फाइनल कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो 4 से 5 दिन पहले आनी थी, लेकिन मैं अभी घर पर चला गया था तो 3 दिन वहाँ पर लग गए थे। फिर कल जैसे ही आया तो मैं डायरेक्ट ड्यूटी आया था, फिर आकर बी शिफ्ट की। उसके बाद मैं भाई अब मैं वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये जो पेज है पूरा एनपीसीएल कहेगा कि पोस्ट वाइज मैंने सबके एक एक कैंडिडेट के मैंने कैटेगरी वाइज मार्क्स लिखे हैं, गूगल फॉर्म जो हमने गूगल फॉर्म फिल करवाया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मार्क्स लिखने के बाद में मैंने एनालिसिस किया तो लगभग 1.5 घंटे तो भाई मेरे को इसमें लगे। ठीक है, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो अपने आप ही नहीं कर देते। ठीक है, हम एनालिसिस करके करते हैं ताकि आप सभी लोग हमको डाटा प्रोवाइड करवाइए। उसके बाद में ही मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड करता हूँ। कभी भी आज से पहले मैंने जितनी भी बार किया है ऐसे ही किया। ठीक है, चलिए गाइस, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और जिन लोगों को एनपीसीएल तारापुर कुदनकुलम की अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग हमारी पेड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनपीसीएल कहेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है फाइनल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए है वो कट ऑफ डिसाइड कर दी पहले कि हमने इतने मार्क्स पर कैंडिडेट्स को बुलाया डीवी के लिए, लेकिन फाइनल कट ऑफ ये बनाएंगे बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। ठीक है, सेम ऐसा ही होने वाला है कागरापारा में, लेकिन कागरापारा वालों ने अभी तक कट ऑफ बताई नहीं है और ना ही वो लोग बताएंगे। ठीक है, अभी तक उन्होंने स्कोर कार्ड भी जारी नहीं किया और जो उसमें मैं थोड़ी सी मिस्टेक बता रहा था, गड़बड़ी, ठीक है, वो भी मैं एनालिसिस करके आप लोगों को फुल्ली दिखा दूंगा कागरापारा वाले रिजल्ट में। ठीक है, चलिए गाइस, देखो हम एनपीसीएल रावतवाड़ा के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है उसके बाद में रावतवाड़ा के बाद में ये सेकंड सीबीटी एग्जाम हुआ है जो कि कैगा का हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं रावतवाड़ा के अकॉर्डिंग बताऊंगा उसको, रावतवाड़ा की कितनी कट ऑफ रही थी, क्या लेवल रहा था, फिर मैं कैगा पर आऊंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। भाई एडिटिंग का तो इतना टाइम नहीं है कि मैं स्क्रीन पर आप लोगों के लिए लगाऊं। देखो, ऑपरेटर की जो एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर, भाई मैं सभी कैटेगरी की बताने वाला हूं तो ध्यान से देखना। ठीक है, देखो रावतवाड़ा में 98 कट ऑफ रही थी, फाइनल कट ऑफ रही थी 98 यूआर कैटेगरी की, यानी अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, और ओबीसी की 96 रही थी, मतलब 2 मार्क्स कमी रही थी। ठीक है, उसके बाद में एससी कैटेगरी की 77 और ईडब्ल्यूएस की 85 रही थी कट ऑफ फाइनल, और एफटी कैटेगरी की 73 रही थी। कितनी? 73। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन ले चुके थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैगा की तरफ। तो कैगा में जो टोटल वैकेंसी हैं, कैगा में टोटल वैकेंसी आई थी कितनी? टोटल 88 वैकेंसी थी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टोटल 88 वैकेंसी थी। अब कैटेगरी, और इन लोगों ने आप लोगों को बुलाया है 1/3 रेशियो में। ठीक है, मतलब एक कैटेगरी के लिए, एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है, तो जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको तो निकाला ही जाएगा भाई, उनको निकाला ही जाएगा। देखो, आप लोगों की जो कैटेगरी थी, आप लोगों की जो वैकेंसी थी ऑपरेटर की, 36 वैकेंसी थी आपकी यूआर की, 36 वैकेंसी यूआर की थी, ओबीसी की 25 थी, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी थी, एससी कैटेगरी की 15 वैकेंसी थी और एफटी कैटेगरी की 5 वैकेंसी थी। कितनी? तो टोटल 88 वैकेंसी थी आप लोगों की। ठीक है, और इन्होंने जो है लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया है। ठीक है, 3 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। 3, हाँ गाइस देखिए, 3 गुना कैंडिडेट्स को इन्होंने डीवी के लिए बुलाया है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे पास मार्क्स आए थे उसके अकॉर्डिंग जो यूआर कैटेगरी की, और भाई देखो ये जो कट ऑफ है हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आपके डाटा के अकॉर्डिंग। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने मार्क्स नहीं लिखे होंगे। ठीक है, और हम वो गूगल फॉर्म को पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने आप को हाइड रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा नाम पब्लिकली हो। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की 80 से 85 के बीच में आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है, 80+। ठीक है, 80 से 85 कट ऑफ रहने वाली है यूआर कैटेगरी की प्लांट ऑपरेटर। ओबीसी कैटेगरी की 84 से 89, कितनी? 84 से 89, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी की आप लोगों की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पर प्रेजेंट ज़्यादा हुए थे। ठीक है,
EWS की, अब EWS की बात करें, इन्होंने 42 पर भाई डिक्लेयर कर दिया कि भाई 42 जिनके मार्क्स हैं वो DB के लिए आई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे पास निकली है वो 60 से 65 नंबर के बीच में आप लोगों की रहने वाली है, ठीक है। और SC कैटेगरी की 58 से 63, बाकी SC की वही 60 से 63, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये फाइनल है? बिल्कुल फाइनल नहीं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, एनालिसिस करके बता रहे हैं, आपके डाटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आप लोगों की जो कट ऑफ है इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर बनाई गई है कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कट ऑफ की वीडियो आना, कट ऑफ की। तो जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो वो लोग सुन लीजिए कि आप लोगों का लगभग सेफ स्कोर है ये, ठीक है। और मैं ये कह दूं कि भाई मैंने जो कट ऑफ बताई है वही कट ऑफ रहेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है कि अनुमानित कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। क्या फाइनल कट ऑफ नहीं है? हम लोग अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आपके डाटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेगा सिर्फ और सिर्फ NPCIL। क्या NPCIL डिसाइड करेगा। चलिए अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की। तो असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की देखो मेरे पास कट ऑफ निकल के आई 135 से 140 के बीच में, ठीक है। UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी की 132 से 136 के बीच में, ठीक है, इनके बीच में ही आ सकती है। और भाई कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और 125 से 130 आपकी SC कैटेगरी की, FT की आपकी 123 से 127, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब ये मत कहना कि भाई हमारे मार्क्स कम है, हमने जो कट ऑफ बताई है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचना है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाएंगे। आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, क्योंकि आपको DB के लिए बुलाया गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। भाई देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं, DB करा लेते हैं, फाइनल भी हो जाता है, लेकिन वो दूर की वजह से ज्वाइन नहीं करते, तो जो लोग जाएंगे उनको वेटिंग लिस्ट में भी रख दिया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या उससे पहले ही आप लोगों को क्या कहते हैं शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए, वेटिंग क्लियर कर दी जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, हमने जो कट ऑफ बताई है वो फाइनल कट ऑफ हमने नहीं डिसाइड की, डिपार्टमेंट अलग आप लोगों की कट ऑफ डिसाइड करेगा, ठीक है। चलिए असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM की EWS की देखो 124 रहने वाली है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। FT कैटेगरी की 140 से 142। अब इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, तो भाई इन लोगों की जो कट ऑफ है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो भी ITI वाले कैंडिडेट्स हैं 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो भाई जो 4 गुना कैंडिडेट हैं उनको तो वो कैसे भी न करके निकालेंगे, तो जो आप लोगों की कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी सेम वैसे ही प्रोसेस वहाँ पर भी हुआ था और यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की 130 प्लस आप लोग रख लीजिए कि आप लोगों की सभी कैटेगरी की 130 प्लस आएगी। सेम फिटर की 135 140 के बीच में रहेगी, ठीक है। और इससे कम भी रह सकती है, फाइनल कट ऑफ इससे कम भी रह सकती है। ये कट ऑफ भाई सिर्फ हमारे डाटा के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखो अदर जो ट्रेड हैं उनके कैंडिडेट्स 1 या 2 ही कैंडिडेट्स, 4 कैंडिडेट्स ने गूगल फॉर्म फिल किया था, तो हम भाई 1 2 4 कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते कट ऑफ, ठीक है। तो जिनके मैक्सिमम 40 कैंडिडेट आए थे मेरे पास में, 40 50, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों की कट ऑफ बता दी, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो है, बाकी अगर आप लोगों की और अदर पोस्ट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि फाइनल कट ऑफ, ठीक है। हाँ, फाइनल कट ऑफ आप लोगों की डिपार्टमेंट ही बताएगा। और आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर ये पूछ सकते हैं कि भाई मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे DB के लिए जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और DB के लिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ सभी लोग ज़रूर जाना, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ने आपको शॉर्टलिस्ट किया है तो यानी आपको जाना चाहिए, ठीक है। चलिए गाइस, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।